हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। इसमें जो भी 10-12 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही सरल ढंग से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं इसमें भाग देने के नियम। भाग देने के नियम क्या है? डिविडेंड रूल, कि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, उसका कैसे पता करेंगे। 11 से हो रही है विभाजित, नहीं हो रही, कैसे पता करेंगे। ये होता है डिविडेंड रूल। ठीक, तो इसमें हम सीखेंगे 2, 4, 3, 9, 5, 10 और 11 इनके नियम सीखेंगे कि इनसे पूर्णतः विभाजित हो रही है कोई संख्या, नहीं हो रही, इसका कैसे पता करेंगे। जैसे कोई संख्या दे दी ये, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। कैसे पता करोगे आप? सबसे लास्ट वाला अंक, किसी भी संख्या का अगर सबसे लास्ट का अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट का अंक क्या है? 6। 6 2 से विभाजित है, 2 तिया 6, 2 से भाग हो रहा पूरा, तो पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 2 का नियम आया समझ में। 4 का क्या नियम है? 4 का नियम यह है, संख्या के लास्ट के 2 अंकों को, ये देखो क्या है, लास्ट के 2 अंक, इनसे जो बड़ी संख्या है, मतलब ये जो छाण में दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग नहीं देखना। 9 को और 6 को कभी अलग अलग भाग दे के देखना लोग। लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, यानी कि जो आपको ये दिखाई दे रहा छाण में, इसको 4 से भाग दे के देख लो। अगर ये 4 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ये नहीं हो रही तो पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। 4 से भाग हो रही है, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 हो रही है, 14 चौक छाण में 14 आ जाएगा, तो पूरी भाग हो रही है, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब 3 का रूल। 3 का क्या रूल है? 3 का रूल यह है, इन संख्या के जो सभी अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। अंकों का योग करके देखना पड़ेगा। 5 और 2 7 और 3 10 और 9 19 और 6 25। 25 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो पूरी संख्या 3 से भाग नहीं होगी। अगर इनका योग 24 आता तो 3 से भाग हो जाता, 3 अट्ठे 24, तो ये संख्या 3 से भाग हो जाती, यानी कि 6 की जगह अगर 5 होता तो भी हो जाती। 9 का क्या रूल है? 9 का रूल ये है, वही जो 3 का रूल है, संख्या के सभी अंकों का योग करो, उनको इस बार 3 से नहीं 9 से भाग करके देख लो। अगर अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी, नहीं हो रहा तो नहीं होगी। 5 का रूल क्या है? किसी भी संख्या का लास्ट का अंक या तो 5 हो या 0 हो तो वो 5 से भाग हो जाएगी। इनसे अलग अगर संख्या का अंक, अगर इनसे अलग कुछ भी है तो संख्या 5 से भाग नहीं होगी। ठीक, इसमें 6 है तो ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी। लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। 10 का नियम क्या है? लास्ट में अगर 0 है तो 10 से भाग होगी, नहीं है तो नहीं होगी। एक ही नियम है सीधा सा। 11 का नियम क्या है? 11 का नियम यह है कि एक एक अंक छोड़ के ऐसे इनका योग कर लो। 5 और 3 8, 8 और 6 14, ऊपर 14 आ गया। अब नीचे 2 और 9 11, अंतर कितना आया? 3 का। ये जो अंतर है, अगर ये अंतर या तो 0 हो, ठीक, या ये अंतर 11 के गुणा में हो, 11 हो, 11 दूनी 22 हो, 11 तिया 33 हो, तो ये 11 से भाग होगी, अदरवाइज 11 से भाग नहीं होगी। आया समझ में? अब क्वेश्चन में कैसे आता है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दे दिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो आप सभी के अंकों के योग करके 9 से भाग दे के देखोगे, जो आपको पता चल जाएगी। या क्वेश्चन दे दिया, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। लास्ट के 2 अंक देखो, 4 से विभाजित जो भी संख्या हो रही है तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी। नियम आपको पता ही है, आप तुरंत निकाल दोगे। या क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, 4 संख्याएं दे दी, जैसे 4 संख्याएं दे दी, 5 4 2 3, 3 6 9 1, 2 4 6 2 3 5 1। निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है, ऐसे भी दे सकता है।
तो 15 का क्या है, 15 के आप टुकड़े करोगे ना, कितना होता, 3 गुणा 5। तो संख्या 3 से भी भाग होनी चाहिए और 5 से भी भाग होनी चाहिए, वो संख्या 15 से भाग होगी। तो 3 का नियम मैंने बताया है, अंकों का योग करके देख लो, और जो 3 से कटेगा वो 3 से। 5 का या तो लास्ट में 5 हो या 0 हो, इनमें लास्ट में ना तो इसमें 5 0, ना इसमें 5 0, ना इसमें 5 0, इसमें ही 5 है। 3 से भी देख लो, ये 5 और 4 9 और 4 13 14 15, 15 होगा, 3 5 15, 3 से भी कट रही है, तो ये संख्या 15 से कट जाएगी, यही इसका आंसर आ जाएगा। समझ में? अब हम सीखेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक जैसे 17 गुणा 26 गुणा 221 गुणा 572, ये आ गया। अब इसमें कहे इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक ऐसे तो है नहीं कि इनकी सबकी गुणा करेंगे और फिर देखेंगे कि इकाई का अंक होता है सब किसी भी संख्या में जो सबसे लास्ट का अंक होता है, इधर इकाई का अंक। ठीक, जैसे इसमें 221 में इकाई का अंक क्या है, 1 है, ऐसे इधर वाला इकाई का अंक होता है। और ये क्वेश्चन आते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करो इसमें। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे लास्ट वाली संख्या को पकड़ते हैं, हर एक संख्या में लास्ट वाले अंक को ऐसे। ठीक, और इनकी गुणा कर लो, 7 छंग 42। इसमें भी एक तरीका है, एक तो ऐसे 7 छंग 42, 42 एकम 42, 42 दूनी 84, तो 84 आ गया, तो इकाई का अंक 4 है, यही इसका आंसर। लेकिन इसमें और ज्यादा होती है तो 42 दूनी 84 हो गया, फिर और इसमें भी 6 की गुणा आ सकती है, आगे 10 की गुणा, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो इसमें इकाई का अंक ही लेना है हमें। जैसे 7 छंग 42 हो गया, 42 में देख लो ना इकाई का अंक क्या है, 2 है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 4 आ गया इकाई का अंक। ठीक, अब एक तो ये होगी कि किसी भी संख्या का गुणा दे दिया, उसमें इकाई का अंक क्या है, तो लास्ट के अंक को पकड़ो और लास्ट इकाई का अंक आ गया। अब ये किसी भी संख्या को ऐसे भी दे सकता है, इकाई के अंक के क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का अगर गुणा करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। अगर किसी भी संख्या के गुणा में एक बार 10 आ गया या लास्ट में एक बार 0 आ गई, तो उसमें गुणा तो कितने से भी कर लो, 0 तो हटेगी नहीं, तो इसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। अब इसमें तो आपने देख लिया कि लास्ट में 100 था। अब क्वेश्चन में ऐसे आ गया 1 से लेकर 71 तक गुणा करे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें भी तो लास्ट में 10 भी आएगा, बीच में 50 भी आएगा, तो इकाई का अंक 0 ही आएगा इसमें भी। ठीक, ये आ रहा समझ में। अब अगर संख्या के कोई घात देता है जैसे, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 15 की पावर तो कुछ भी कर लो, तो 5 की अगर पावर करेंगे तो 5 ही आएगा इकाई का अंक, तो 15 की पावर 70 का इकाई का अंक भी 5 आएगा आंसर। ठीक, अगर कोई संख्या 0 है, जैसे 150 है, इसकी पावर कुछ भी कर लो। ठीक, जैसे 150 की पावर 17 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो भाई 150 एक बार 0 है ना इसमें लास्ट में, तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा आंसर। ये तो मैंने ऐसे बता दिया जिसमें लास्ट में या तो 5 है या लास्ट में 0 है, अगर उनकी कोई भी पावर होएगी तो इसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा और इसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। ठीक, इसकी ये कुछ भी हो इधर और इसकी कुछ भी पावर हो, ये इधर कुछ भी हो और इसकी कुछ भी पावर हो, तो इनमें इकाई का अंक ऐसे आएगा। ये तो समझ में आ गया। अब ये 5 और 0 से अलग अगर कुछ आता है, भाई इससे अलग भी तो कुछ आ सकता है, जैसे 17 आ गया। ठीक, उस 17 की पावर 13 आ गया। अब बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जो 1 मिनट से कम समय में सॉल्व हो जाए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि 17 की पावर 13 का मान क्या होगा, आप इसका मान निकाल के बताओ, कभी नहीं पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ये जो पावर है इसको 4 से भाग दो, सबसे पहले इसको 4 से भाग दो और जितना भी शेष बचे उतनी ही 17 की पावर कर लो। इसको 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, शेष कितना बचा, 1 पावर कर लो।
तो 17 की पावर 1 बराबर 17, तो इकाई का अंक क्या, 7, 7 इसका आंसर है। अगर 79 की पावर 13 होता तो अब बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है। 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, एक शेष बचा, 79 की पावर 1 यानी कि 9 इसका इकाई का अंक का आंसर। ये समझ में आया। अब अगर शेष 1 ना बचे, 2 बचे, तो जैसे 13 की पावर 18 आ गया, ठीक, 13 की पावर 18, इसमें इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, शेष कितना बचा, 2, तो इसमें 13 की पावर 2 कर लो। इसमें 13 की पावर करने की जरूरत नहीं है, हमें तो इकाई का अंक ही देखना है ना, इकाई का अंक देखना है, तो इसमें लास्ट के सिर्फ 3 की ही पावर कर सकते हो आप। 2 3 तिया 9, 9 इसका इकाई का अंक आंसर। क्या है समझ में। अब अगर ये 13 की पावर 18 था, अगर ये 13 की पावर 16 हो तो इसमें इकाई का अंक क्या है। 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, जिसमें इसमें शेष बच रहा था, तो जितना शेष बच रहा उतनी पावर ले रहे थे। इसमें शेष नहीं बचा, जिस भी संख्या में शेष नहीं बचे उसमें पावर 4 लेते हैं। फिर 3 की पावर 4, 13 की पावर 4 थी, लेकिन हमें इकाई का अंक चाहिए, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 में इकाई का अंक 1। ये इस सवाल का आंसर है। अब इसमें इकाई का अंक बताओ, ऐसे भी तो क्वेश्चन आते हैं, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखो इकाई का अंक क्या होएगा। इसमें इसका क्या रूल है, 4 से इसको भाग दो, 4 तिया 12, एक शेष बचा, तो 3 की पावर 1 हो गया, तो इकाई का अंक 3, ठीक, प्लस इसमें देखो अगर किसी भी संख्या में लास्ट में 5 है, उसकी कुछ भी पावर कर लो तो इकाई का अंक क्या होता है, क्या बताया मैंने, अगर 0 में 0 ही रहेगा, 5 में 5 ही रहेगा, प्लस 5, ठीक, इसमें 3 रहेगा इकाई का अंक, इसमें 5 रहेगा, तो ये लास्ट में जुड़ेंगे ना, 5 और 3 8, तो इकाई का अंक इसमें लास्ट में 8 आएगा, ये इसका आंसर है। अब इकाई के अंक से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उम्मीद है आप 100% उसे 25 से 30 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, ठीक। अगर इन दोनों के बीच में गुणा होती, इन दोनों के बीच में गुणा होता, तो इन दोनों के बीच में गुणा हो जाता, 3 पंजे 15, तो इकाई का अंक 5। अब क्वेश्चन ये आ गया कि 19 की पावर कितना है, 19 की पावर 95 को 18 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। अब मुझे आप ये बताओ, जैसे 3 है, 3 को अगर हम 2 से भाग दें तो क्या आएगा शेष, 1। अगर 3 की पावर 2 है, 3 तिया 9, इसको 2 से भाग दे तो क्या शेष आएगा, 2 चौक 8, 1, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आएगा। 3 की पावर 3 कर लो, 3 तिया 9 तिया 27, 27 को भाग दे 2 से, कितना आएगा शेष, 2 एकम 2, 2 चौक 2 तिया 6, 1। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई संख्या है और उससे एक कम कोई संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं, जैसे कि इसमें 19 की पावर 95, लेकिन भाग कितने से दे रहे हैं हम, 18 से, ये इससे एक कम है, एक कम है ना। अगर एक कम संख्या से भाग देते हैं तो उसकी पावर चाहे से कुछ भी कर लो, 2 3 4 5 95, कुछ भी कर लो, शेष हमेशा 1 बचेगा, ठीक। तो इसमें शेषफल क्या आएगा, 1। ये इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 की पावर 200 को 18 से भाग दी, 17 की पावर 200 है, अब इसको भाग कितने से देना है, 18 से। ये क्वेश्चन आए हुए सवाल है प्रीवियस ईयर में। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये 17 की पावर कुछ भी हो, अगर इसको भाग हम 16 से देते तो कितना शेषफल बचता, 1। ये पावर 200 हो, 400 हो, 135 हो, सम हो विषम हो, हमें कोई मतलब नहीं, अगर ये एक कम है तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। लेकिन अगर ये एक ज्यादा है, ये अगर एक ज्यादा है तो शेषफल 2 तरह से बचता है फिर, ठीक। कैसे बचता है, अगर ये फिर सब इस पावर पे डिपेंड करता है शेषफल, इस पावर पे।
अगर ये पावर सम है तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, 1 आंसर, इसका आंसर 1 है। अगर ये विषम है, मतलब ये 199 होती या 201 होती, तो शेषफल 1 नहीं बचता, फिर कितना बचता? 17। जो संख्या ब्रैकेट में है वो शेषफल बचता, वो उसका आंसर होता। आया समझ में? इसमें कह रहा है, कितना कह रहा है? 25 की पावर 25 है, और इसको भाग कितने से दे रहा है? 26 से। अब ये 3 चीज मैंने अब तक बताई है, तीनों चीजों को तुम्हें डिफरेंस समझना, कभी इनमें कंफ्यूजन हो जाओ। तीनों मैं इसी सवाल में फिर बता रहा हूं आपको। अगर ये 25 की पावर कुछ भी है, कुछ भी A to Z, 1 से लेके लाख तक कुछ भी है, अगर ये 24 से हम भाग देते, इससे कम से, तो शेष हमेशा 1 ही बचता, कुछ भी पावर हो। लेकिन अगर ये एक फालतू है तो हमें फिर पावर देखनी है। अगर पावर सम है तो शेष 1 बचेगा, और अगर पावर विषम है तो शेष ये जो ब्रैकेट में संख्या है ये बचेगी। तो इसमें भाग कितने से दे रहा? 1 ज्यादा से, तो इस पे पावर पे डिपेंड करेगा। और पावर अगर सम होती तो शेष 1 बचता, लेकिन पावर क्या है? विषम। अब पावर अगर विषम है 25, तो शेष कितना बचेगा? ये जो ब्रैकेट में है 25 आंसर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? संख्या को अगर 4 से भाग करे तो 3 शेष बचता है, ठीक, और संख्या के वर्ग को अगर 4 से भाग करे तो कितना शेष बचेगा? ऐसे सवाल को करने का मैं तरीका आपको क्या बता रहा हूं, किसी भी संख्या को, संख्या हमें पता ही नहीं है क्या है, अगर भाग दे रहे हैं 4 से तो शेष कितना बचता है? 3। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप अपने पास से छोटी सी संख्या ऐसी मान लो कि जिसको 4 से भाग दे और 3 शेष बचे, छोटी सी संख्या मान लो। इससे बढ़िया तरीका कुछ है ही नहीं, बहुत बेहतरीन तरीका है। छोटी संख्या कितनी है? 4 से तो भाग देना है और 3 शेष बचना है, तो 4 3 7 होगी ना ऐसी छोटी संख्या। आ समझ में? अब 7 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 शेष बच गए ना। ये छोटी संख्या क्यों मानी है? क्योंकि इसका वर्ग करना आसान है। अब इसके वर्ग को पूछ रहा है, तो 7 का वर्ग कर लो, 7 7 49, और 49 को 4 से, इसके वर्ग को 4 से भाग करने पर, तो 4 से भाग करके देख लो क्या शेष बचेगा, यही तो पूछ रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 शेष बच गया, 12 चौक 48, 1 शेष बच गया, 1 इसका आंसर आ गया। ये तो पूछ रहा है क्या शेष बचेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अगर संख्या को 15 से भाग दे तो 3 शेष बचेंगे। तो आप मुझे ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ, जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में आपको बताई थी इससे पहले वाले में, कि जिसको 15 से भाग दे और 3 शेष बचे। तो 15 और 3 को जोड़ दो, कितना हो गया? 18। तो 18 ही तो ऐसी संख्या है कि अगर 18 को हम 15 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, ठीक। अब 15 से भाग दें, 3 शेष बचेगा। अब वो कह रहा है इस संख्या के 10 गुणे को अगर हम 15 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। इसका 10 गुणा कितना हो गया संख्या का? 18 धाम 180। अब इसको 15 से भाग दे के देख लो, 15 एकम 15, कितना बचा? 3, 15 दूनी 30, तो कोई शेष नहीं बचेगा, 0 शेष बचेगा, आंसर। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम अपने पास से संख्या मान लेते हैं, और छोटी से छोटी इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी कैलकुलेशन करनी आसान होती है। यहाँ तक समझ में आया? ये 5 मैंने फॉर्मूले बताए जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन 5 फॉर्मूले पे आपको भी सिखाऊंगा। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, पहले तो इसमें क्या करोगे, 1004 का वर्ग करोगे, 1004 गुणा 1004, फिर माइनस करोगे, फिर 996 गुणा 996 करोगे, फिर माइनस करके जब उत्तर आ। कितना बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आपको इसका फॉर्मूला ये पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो कितना आसान है। a प्लस बी करो, 1004 में 996 जोड़ेंगे तो कितना होएगा? 2000। a प्लस बी हो गया, दूसरे में a माइनस बी, यानी कि 1004 में से 996 गए तो कितना बचा? 8, और 2000 गुणा 8 बराबर 2 8 16,000। ये इसका आंसर है। कितना आसान सवाल है। देखते आंसर हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है देखते आंसर? अगर आपको ये पता है
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो मैंने बताया है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और एसएससी के भी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है संख्या बदल के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और है कितना आसान। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए की 3 प्लस बी की 3 है ऊपर, तो इसमें ऊपर रखो ए प्लस बी प्लस 283, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ आएगा। ठीक, अब इससे ये कट जाएगा, तो हमको तो बस ये ही देखना है कि 917 और 283 का योग कितना है। 7 और 3 10, 8 और 1 9 और 1 10, 9 और 2 11 और 1 12, 1200 इसका आंसर आ गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पे प्लस हो, यहाँ माइनस हो, तो उसमें यहाँ प्लस दिए रखेगा। तो अब कैसे होगा ये, अब भी ऐसे ही होगा। ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 917 में से 283 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक, कैसे निकालते हैं, इसका तरीका ये है कि इनकी, जैसे सबसे पहले हमने ये संख्या पकड़ी, ठीक, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसानी से सभी कितनी भी संख्या हो सबका निकाल लोगे, देखते ही बताओगे आंसर, पहले सीख लो। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सिर्फ ऊपर का देखते हैं, नीचे से हमें कोई मतलब ही नहीं है। 3 चौक 12, 5 दूनी 10, इनमें बड़ी कौन सी है, 10 और 12 में ये, तो ये बड़ी है इन दोनों में, ये छोटी होगी, इसे हटा दो। अब इससे देख लो इसका, 5 एकम 5, 11 चौक 44, यही बड़ी है, ये भी छोटी है, इसे भी हटा दो। अब इससे देख लो इसका, फिर से बता रहा हूं कैसे देखते हैं। जैसे 4/5 है हमारे पास, 2/9 से देखनी है। कैसे देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 की गुणा कहाँ होगी, 4 नम 36, 2 की गुणा कहाँ होगी, 2 पंजे 10, कौन सी बड़ी है, 36 बड़ी है। तो 4/5 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछ रहा है, इसका आंसर है। आया समझ में। इसमें अगर ये कहे कि इसको आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, आप कैसे भी लगा सकते हो। जो छोटी है ऐसे गुणा करके देख लो, जो छोटी है वो छोटी है, जो बड़ी है उसके ऊपर वो बड़ी संख्या है। आया समझ में। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। ये वीडियो 2 बार 3 बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है, 20। ये एक तरीका है कि अगर दो संख्याओं का योग कुछ दे रखा है और दो संख्याओं का अंतर कुछ दे रखा है, तो अगर इन दोनों के जो योग है और अंतर है ये दे रखा है हमें, अगर इनको जोड़ के और आधा कर दे, 2 से भाग कर दे, तो ये संख्या आ जाएगी जो बड़ी संख्या है। भाई इसमें से ये घट रही है, तो ये तो बड़ी संख्या तो यही है, तो b छोटी है। आज छोटी संख्या निकालनी है तो इन दोनों का अंतर करके आधा कर दो, छोटी निकल जाएगी। तो इसमें दे रखा है दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 20, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 6। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 20 और 6 26, जोड़ दिया, जोड़ के आधा कर दो, 26 का आधा कितना होता है, 13। तो इसमें बड़ी संख्या 13 है। ये इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 से 500 तक 15 से विभाजित कितनी संख्या है। 100 से 500 तक, ठीक। तो 100 को अगर हम 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 छिकी 90,
15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो 6 तो 1500 से पहले ऐसी संख्या है जो 15 से विभाजित है, ठीक है। और 500 को 15 से भाग दो तो कितना आएगा, 15 × 45, कितने बचे 5, 15 × 45, 33 संख्या 500 तक है जो 15 से कटेंगी। अब मुझे आप ये बताओ कि 1 से 100 तक तो ऐसी 6 संख्या है जो 15 से कट जाएंगी, और 1 से 500 तक ऐसी 33 संख्या है जो 15 से कट जाएंगी। तो ये बीच की संख्या कितनी आएगी, तो 33 में से 6 घटा दो तो कितनी बची, 27 संख्याएं ऐसी है जो 100 से 500 के बीच में ऐसी संख्याएं है जो 15 से विभाजित हो जाएंगी। आया समझ में। मैंने एक एक क्वेश्चन ही लिए ज्यादातर आपको समझाने के लिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 10 सवाल 20 सवाल करवाने लगूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो प्रैक्टिस आप अपने घर पे कर सकते हैं। मैंने आपको सिखा दिया। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, जैसे 10 से 70 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी, ठीक। तो 3 तिया 9, 3 संख्याएं तो 10 से पहले मिलेंगी ऐसी, तो इसको काट लो, 3 दूनी 6, 1 3 तिया 9, 23 संख्या 1 से 70 तक मिलेंगी। 1 से 10 तक 3 मिलेंगी, 1 से 70 तक 23 मिलेंगी। तो 10 से 70 के बीच में कितनी बची, 23 में से 3 गए, 20 संख्याएं ऐसी 10 से 70 के बीच में है जो 3 से कटेंगे आंसर। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज आपका नंबर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है। अर्थमेटिक के लगभग सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी चैप्टर वाइज मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।